नमस्कार मित्रों, आज हम फिर से एक लाभ हानि का एक सवाल पढ़ेंगे जिसमें कि आप प्रतिशत के तरीके से काम में आएगा। ये सवाल आप देखें, 2 रुपए में 3 की दर से केले खरीद कर 4 रुपए में 5 की दर से बेच दिए, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, वापस से 2 रुपए में 3 की दर से, मतलब 2 रुपए में 3 केले। ओके, यहां लिख रहा है 4 रुपए में 5 केले। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि लाभ हुआ है, आपको पता लगाना है कि लाभ हुआ है या हानि हुई है। ठीक है ना? ओके, तो इस सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे, देखो 2, फिर लिखेंगे 3, 4 और ये 5। हमारे पास यही संख्या है, 2, 3, 4 और 5। इन सभी का मैंने ले लिया एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेना है, देखो 2 का अपन भाग देंगे, 2 का देंगे, इसमें ये 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ये 3 ऐसे कैसे, ये 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, फिर से मैं 2 का दूंगा भाग, है ना, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ 2 का भाग दिया 1, यहाँ आ गया 5। ठीक है, फिर इसके बाद में वापस से देखो, मैंने यहाँ 3 लिखा, वापस यहाँ क्या आ जाएगा आपके 1, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 और फिर यहाँ पर 5, तो 5 उतार लो, फिर 5 वापस से भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 1। एक बार में ही देते हैं, मतलब ये एलसीएम निकालने का एक मेथड है, बहुत सिंपल। और अपन देखेंगे अब कि आप एलसीएम कितना आएगा। देखो 5 तिये 15 और 15 दूना 30 और 30 दूना कितना हो गया 60। तो मैं कह सकता हूं एलसीएम हमारा कितना आया, 60 आ गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। एलसीएम कितना आएगा आपके, 60 आ जाएगा। ठीक है, ओके, एलसीएम 60 यदि आ गया है तो अब हम क्या करेंगे, देखो 2 रुपए में 3, ठीक है ना, तो मैं यहां लिखूंगा 2/3। ये तो मेरा क्या है, क्रय मूल्य। ठीक है ना, और ये मेरा जो टोटल है ये 60। ठीक है ना, ये 60 मैंने इसलिए किया है क्योंकि 60 को मैंने माना है कि 60 हमारा क्या आया है, एलसीएम आया है। ठीक है ना, तो मैंने 2 रुपए में क्या 3, तो मैंने 2/3 लिख लिया। इसमें तो मैंने खरीदा। ठीक है, ये तो मेरा हो गया खरीद, और खरीदा को अपन क्या कहते हैं यहाँ पे, क्रय मूल्य। ठीक है, अच्छा, इसको मैं अब देखो काट के एक संख्या लेकर आता हूं। मैंने यहां पर देखा, इसमें 3 से अगर इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 20 और 20 दूनी यहां हो गया 40। ठीक है, अब मैंने बेचा किसमें वो बताओ। देखो, तो जो मैंने बेचा ना उसकी दर है 4 और ये 5, तो 4/5, मतलब 4 रुपए में 5, तो 4 में 5। इसको मैंने वापस से वही हमारे जो एलसीएम लघुत्तम लिया उससे गुणा किया, बराबर में अब देखो कितना आएगा, 5 से काटें इसको, 5 एकम 5, है ना, वापस से बचा क्या था 1, 5 दूनी 10, 12 पंजो 60, वैसे भी डायरेक्ट, और 12 चौका 48। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई खरीद रहे हैं हम 40 में और बेच रहे हैं हम कितने में, 48 में। ठीक है, जब कॉमन नंबर नहीं दिया होता तो हम पहले कॉमन नंबर लेके आते हैं जिसको अपन एलसीएम कहेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, ओके, तो यहां पर खरीदा 40 में, बेचा 48 में, तो आप बताओ मुझे अब लाभ हुआ कि हानि हुई? भाई लाभ ही हुआ है ना, ज्यादा में बेचा है तो ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, हाँ भाई अंकित, लाभ हुआ या हानि? लाभ हुआ। हाँ भाई, लाभ हुआ है। ठीक है, तो अब लाभ कितने का हुआ है, 8 रुपए। ठीक है, लेकिन सवाल में लिखा है प्रतिशत। ठीक है अक्षत, क्या लिखा है, लाभ या हानि प्रतिशत। तो मैं इसका परसेंटेज कैसे निकालूं? अब मुझे कैसे पता सब 8 किसका कितना परसेंट है? देखो, जो लाभ होता है ना वो किस पर होता है, खरीद पर होता है। ठीक है ना, लाभ होता है वो खरीद पर ही होता है, तो लाभ प्रतिशत भी खरीद पर निकाला जाएगा। तो 8 40 का कुछ परसेंट है। ठीक है, कुछ परसेंट है, अब मुझे पता नहीं कितना परसेंट है, कुछ परसेंट है। तो देखो मैंने इसको 0 से ये 0 काट दी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 10 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया 20%। ठीक है, तो अब आपके देखो आंसर आ गए 20%। इस तरीके से बहुत ही इजीली आप ऐसे सवालों को कर सकते हैं, और ये सवाल एज इट इज एग्जाम में आते हैं। ठीक है, हाँ, तो मुझे लगता है आपको ये सवाल समझ में आया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये मेरा नया चैनल है और इसका नाम है pworth24। आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। इससे पहले जो मेरा चैनल था वो था प्रशांत वर्धन जैन। ओके, यदि आप उसको भी
सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। वहां पे मेरी केमिस्ट्री की वीडियोस आ रही हैं। यहां पर मैं आपको नई नई वीडियो कंपटीशन एग्जाम्स की प्लस जो 10+2 जो केमिस्ट्री का इस बार एग्जाम देंगे उनके लिए मैं एक सीरीज लेकर आने वाला हूं जो कि मिशन 100 के नाम से होगी और उसकी भी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।